आप जहीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। सोहराब बरकत मेरा नाम है और आपको कहानी सुनाते पहले और उसके बाद इस केस की तरफ आएंगे। एक दफा एक बहुत बड़ा बैरी जहाज था और वो खराब हो गया। उसके इंजन में कोई फॉल्ट आया और उसका इंजन अचानक से बंद हो गया। तो जो वहां के लोग थे या बैरी जहाज के ओनर्स थे, उन्होंने एक टेक्नीशियन मंगवाया, एक मैकेनिक मंगवाया और इंजीनियर था और उसका 40 साल का तजुर्बा था। उसको बुलाया गया और कहा कि ये इंजन बंद हो गया है, इसको इसको किसी तरह से ठीक करें और इट्स अप टू यू, जितने टाइम में आप ठीक करते हैं। उसने उस बैरी जहाज को हर तरफ से भगोर देखा, उसके इंजन को समझा और उसके बाद अपना बैग भी नहीं उतारा और बैग में से सिर्फ एक छोटा सा हथौड़ा निकाला। एक हथौड़े को एक जगह पर मारा, ठक की आवाज आई और इंजन चल पड़ा और बैरी जहाज चल पड़ा। एक हफ्ते बाद जब उसने शिप के ओनर ने, वो जो जहाज था उसके ओनर ने उस से पूछा कि तुम्हारा बिल कितना बना है, बिल भेजो, तो उसने $20,000 का बिल भेज दिया शिप का जो ओनर था उसे, कि जो मैंने काम ठीक किया है इसके मुझे $20,000 दें। अब वो शिप का जो ओनर था वो आग बगोला आ गया, उसे गुस्सा चढ़ गया कि किस तरह से $20,000 बनते हैं, यानी कि तुमने सिर्फ हथौड़ा निकाला, तुमने एक ठक मारी और ये चल पड़ा, तो $20,000 बनते नहीं है। तो वो शिप का जो टेक्नीशियन था, वो जो इंजीनियर था, जो जिसके पास था 40 साल का तजुर्बा था, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि हथौड़ा निकालने और हथौड़ा मारने के $2 होते हैं, $19,998 इस चीज की असेसमेंट और इस चीज की समझ के हैं कि हथौड़ा किधर मारना है, कब मारना है और कितने जोर से मारना है। आज यही चीज हमने कोर्ट के अंदर देखी। जिब्रान नासिर साहब, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे 3 से 4 माह से ग्राउंड्स बना रहे थे और आज ग्राउंड्स बनाकर उन्होंने हथौड़ा सही टाइमिंग के साथ उधर ही मारा और ठक की आवाज भी आ जाई है और वो ठक की आवाज लाहौर में भी गूंजी है और हर जगह पर गूंजी है। और जहीरा भी आज समझ गया है कि ये तुड़न भी हो गया है और ये ठक भी हो गया है और ये कहानी खत्म हो गई है। बुनियादी तौर पर जिब्रान नासिर ने आज मुंसिफ से उसकी मुंसिफी का सवाल कर लिया, मुंसिफ से उसके इंसाफ का सवाल कर लिया, मुंसिफ के उसके अपने किए गए फैसले का सवाल कर लिया। और आज यकीनन मेरा जाती तज्जिया यह है कि मुंसिफ के सामने जब उसकी मुंसिफी का इंसाफ का सवाल हुआ तो उनके पास भी शायद कोई अल्फाज नहीं थे। इंटरेस्टिंग कार्रवाई हुई है। इससे पहले जहीरा फोन मैसेजेस करता था मेहदी काज़मी को, वो पाउट वाले पप्पियों जफ्फियों वाले इमोजीज भेजा करता था, बाबा पप्पी आगे पता नहीं क्या क्या हार्ट बनाकर भेजता था और अजीब गरीब कन्वर्सेशन, जैसे किसी दोशीजा के साथ वो कन्वर्सेशन कर रहा हो वो भेजा करता था। तो वो मेहदी काज़मी सेव करता रहा और वो कहीं कोर्ट में डिस्कस नहीं होती थी। लेकिन इस दफा कोर्ट ने उसे जमानत दी और कहा कि तू बाहर जाओ, घूमो फिरो, रोटी शोटी खाओ और कोई काम नहीं करना, कोई अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करना और सिर्फ यहां पर आकर तारीखें लगाकर जाना है, रिकॉर्ड टेम्पर नहीं करना, मेहदी काज़मी को नहीं छेड़ना। लेकिन उसने मैसेजेस कर लिए, क्योंकि ग्राउंड 3 माह से बन रहे थे। उसने सोचा कि पहले की तरह पपियों जफ्फियों वाला इमोजीज भेजूंगा, कोई बोलेगा नहीं, कोई बातचीत नहीं करेगा। आज कोर्ट में जज के सामने वो सारे पपियों जफ्फियों वाले और A to Z मैसेजेस जज साहब को दिखा दिए गए कि ये इस तरह से हमें धमकियां दे रहा है, इस तरह से ये हमें हैरेस कर रहा है, इस तरह से मेहदी काज़मी को ये छेड़ रहा है, तंग कर रहा है, मेहदी काज़मी की तज़हीक कर रहा है, उसकी बेटियों की तस्वीर डीपी के ऊपर लगाकर अपने लुगड़ दोस्तों को दिखा रहा है। मुअज़्ज़ज़ जज साहब, इसका कला कामा करें, इसका कोई फैसला करें। आपसे आपकी मुंसिफी का सवाल है। जिब्रान नासिर साहब ने क्या खूब अल्फाज कहे और ये बात ठीक है, मेरे ख्याल में वेरी लेजिटिमेट और वेरी राइटली जिब्रान नासिर साहब आस्क। उन्होंने कहा कि जज साहब, ये वो वाहिद आदमी है जो अपने सहूलतकारों से अपनी बीवी की तस्वीर वायरल करवाता है और ये वही तस्वीर है जो सुबह सुबह आपको याद होगा 8-9 बजे में जुनारा माम लेकर मंजर-ए-आम पर आ गई थी और उन्होंने वो चलाई थी और जहां पर उन्होंने कहा था कि इतना कोई पता नहीं क्या है कि पांव पकड़कर सोता है और वहां पर आपने देखा था कि कोई जहीर लेटा हुआ किसी औरत के पांव पकड़कर। और उसके बाद बहरहाल एक बड़ी लंबी बहस हुई और वो बहस आज भी जारी है और बड़ी दिलचस्प बहस है वो भी। उन्होंने कहा कि जी ऐसा शोहर है जो अपनी बीवी की तस्वीर वायरल करवाता है बेडरूम की और ये इतना टॉर्चर कर रहा है मेहदी अली काज़मी को मैसेजेस करके कि इससे बेहतर है कि मेहदी अली काज़मी को गोली मार दें, इस टॉर्चर से बचाएं। ये मेंटली टॉर्चर कर रहा है, मेंटली स्ट्रेस दे रहा है इस बंदे को। जज साहब, आपकी मुंसिफी का सवाल है, आपने इसे छोड़ा हुआ, ये जाकर मैसेजेस कर रहा है, इसकी बेटियों की तस्वीर वहां पर लगा रहा है और साथ साथ उस मोबाइल फोन और टैब का भी जिक्र किया गया कि जनाब ये तस्वीर जो इसकी बच्ची की उठाकर लगाई गई है, ये उस टैब से उठाकर लगाई गई है। ये है कौन लुगड़ जो वहां से तस्वीरें उठाकर टैब में से पुलिस के सामने मासूम बनकर कहता है कि मेरा कोई काम नहीं है जी, मेरे पास से टैब गुम हो गया और उसके बाद ऐसे करके जाता है और उसके बाद विक्ट्री निशान बनाकर कोर्ट की पुलिस के पास से चले जाते हैं। लेकिन जज साहब, आपने जमानत दी थी। लुक एट दिस, ये बंदा ये मैसेजेस कर रहा है और ये सारी डेवलपमेंट है। उसके बाद मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने दूसरी तरफ के वकला से पूछा, उन्होंने कहा जी हमें दलाल के लिए टाइम दें और जज साहब ने कहा कि टाइम बताएं। उन्होंने कहा लंबी तारीख दें, लंबा
बीड़ा एक रखें ताकि इस दौरान जहीर मजीद एविडेंस को टेम्पर कर सके, मेरी जाती राय है। लेकिन जज साहब ने कहा कि लंबी तारीख नहीं दे सकता। मंडे वाले दिन जिस वक्त भी आप फ्री हो, आप यहां पर पहुंचे, मैं डिटेल में मुकम्मल तौर पर आपके दलाइल सुनकर जाऊंगा। और यकीनन जज साहब ने जब वो मैसेजेस देखे हैं, जब वो इमोजीज देखे हैं, जब वो धमकियां देखी हैं, जब वो थ्रेट्स देखी हैं, तो जज साहब को भी समझ आ गया है कि जिब्रान नासिर सही जगह पर ठक कर गया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।